Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about गज उत्सव और साथ ही साथ ये भी समझेंगे what have we achieved after 30 year of Project Elephant. So first of all let's see why it in news. आखिर ये गज उत्सव न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the President of India श्रीमती द्रौपदी मुर्मू inaugurated the गज उत्सव 2023 at the काजीरंगा नेशनल पार्क. मीन्स हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 को इनोग्रेट किया है. ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड ये इनोग्रेशन किया गया था 7 अप्रैल को. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, 7 अप्रैल को इसे इनोग्रेट किया गया था. ये 2 डेज का सेलिब्रेशन था, उसे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. देखिए, अगर काजीरंगा की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में सिचुएटेड है. ये पॉइंट याद रखिएगा. आसाम में भी एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं. एक है नगांव एंड सेकेंड है गोलाघाट. गोलाघाट एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. अगर इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, ये अगर बात करें तो ये पॉइंट याद रखिएगा. ईयर 1974 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था. इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आसाम की काजीरंगा नेशनल पार्क से एक नेशनल हाईवे गुजरती है जिसका नंबर है NH37. ये पॉइंट भी याद रखिएगा. NH37 काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरती है. कभी कभी इस तरह के भी MCQ बनते हैं. अगर हम बात करें इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात की तो काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है. ये भी पॉइंट याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं एंड गज उत्सव 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट वी हैव अचीव्ड आफ्टर 30 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट. उसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले जरा हम गज उत्सव 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, सो गज उत्सव 2023 की बात करें तो गज उत्सव 2023 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है. मीन्स 30th एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है. एंड ये 2 डेज का सेलिब्रेशन है. जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 डेज के सेलिब्रेशन के दौरान जो वाइल्ड एलिफेंट हैं उनके प्रोटेक्शन एंड कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह थे उसे नेशन वाइड सेलिब्रेट किया गया, उसे प्रोग्राम को आयोजित किया गया. मीन्स मेन एम क्या है इसका, मीन्स जितने भी वाइल्ड एलिफेंट हैं उनका प्रोटेक्ट करना उन्हें और उन्हें कॉन्जर्व करना. अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को ईयर 1992 में स्टार्ट किया गया था एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स ईयर 1992 में स्टार्ट किया गया था. अगर इस स्कीम के ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, ऑब्जेक्टिव मेन क्या था कि जितने भी वाइल्ड एलिफेंट हैं उनको उनके ही हैबिटेट में, जो नेचुरल हैबिटेट है उनकी, उनमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें कंजर्व करना. इसके लिए प्रोटेक्शन एरिया डिक्लेयर किए गए. एंड जो कॉरिडोर वगैरह वो ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे थे. मीन्स जनरली आपने क्या देखा होगा कि जो एलिफेंट होते हैं एक कॉरिडोर को यूज करते हैं आने जाने के लिए एंड एक ही रूट को यूज करते हैं. तो वहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर काम किए जाते हैं. अब जरा आगे बढ़ते हैं एंड एलिफेंट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर एलिफेंट से रिलेटेड हम बात करें सो एलिफेंट से पॉपुलेशन इन इंडिया की बात करते हैं. पॉपुलेशन इन इंडिया कितने एलिफेंट है उसकी अगर हम बात करें तो 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट याद रखेंगे, 2017 के सेंसस के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है. तो 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्स 30,000 एलिफेंट हैं. अगर स्टेट वाइज बात करें डेटा की तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट कर्नाटका में है, सेकंड नंबर पे आसाम में है, थर्ड नंबर पर केरला में, फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु एंड फिफ्थ नंबर पर ओडिशा में. मीन्स ये टॉप 5 स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट रहते हैं. ये तो बात होगी पॉपुलेशन की. अगर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें तो देखिए, एलिफेंट को ईयर 2010 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल के फॉर्म में डिक्लेयर किया गया था. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. और अगर IUCN स्टेटस बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है. ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एलिफेंट क्या है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है. ये सारी बातें होगी. अब जरा हम समझते हैं व्हाट हैव वी अचीव्ड आफ्टर 30 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट. प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर होने के बाद अभी तक हमने क्या हासिल किया है, जरा उसको डिस्कस करते हैं. देखिए, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ईयर 1992 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तो मेन एम क्या था कि जितने भी वाइल्ड एलिफेंट हैं, ये पॉइंट याद रखना है, जो वाइल्ड एलिफेंट हैं उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे काम किए जाना मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया था. एंड रिसेंट सिनेरियो तक नेशन में 33 एलिफेंट रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है. फॉर दैट मीन्स जितने भी एलिफेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक नेशन में 33 एलिफेंट रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है.
एंड उनके लिए जो भी हम बात कर रहे थे कि रूट वगैरह हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन और एलिफेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रोकने के लिए बहुत सारे रूट को प्रोटेक्ट किया गया है। रिसेंटली हमने क्या देखा कि 2010 में, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 2010 में इन्हें नेशनल हेरिटेज एनिमल के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि द एलिफेंट विस्पर इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी को भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि लास्ट 30 ईयर में हमने एलिफेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।